प्राणायाम करने के लिए सामान्य नियम होते हैं। प्राणायाम करने के लिए जो सामान्य नियम है वो इस तरह से है कि आप जब भी प्राणायाम करने जा रहे हो तो आपका शरीर हल्का होना चाहिए। तात्पर्य ये है कि आप जब भी सुबह प्राणायाम कर रहे हो उस समय भी आप नित्य कार्य जो नित्य क्रम होते हैं उससे निवृत्त होके आप प्राणायाम कर सकते हो। लेकिन आपके कपड़े जो हैं वो आपके बहुत थोड़े लूज होने चाहिए, थोड़े सरल होने चाहिए, जिससे आप कंफर्टेबल हो बैठने में। जब आप प्राणायाम करने बैठते हो तो आपकी कमर हमेशा सीधी हो, शोल्डर हमेशा रिलैक्स हो, आप आंखें बंद रखें और साथ में किसी भी आसन पे बैठें। आप ऐसा नहीं फ्लोर पे बैठ जा रहे हो, फ्लोर पे नहीं बैठना है, आपका ज़मीन पे नहीं बैठना है, आप ऐसे गार्डन में मत बैठो। आप कुछ ना कुछ नीचे चद्दर या कंबल या आपकी योगा मैट नीचे डालो जिससे आप कंफर्टेबल बैठ सको। हो सके तो आप आसन लगा के बैठो, जैसे वज्रासन लगा सकते हो, सुखासन लगा सकते हो, पद्मासन लगा सकते हो। इनमें से किसी भी आसन में आप बैठ सकते हो। दूसरा, मुद्रा का उपयोग कर सकते हो। नासाग्र मुद्रा है या आपकी प्रणव मुद्रा है, दोनों मुद्रा का उपयोग कर सकते हो। नियम ये है, अंदर प्राणायाम करना है या बाहर प्राणायाम करना है, आप घर के अंदर करो या बाहर करो, एक ही नियम है। शरीर में आपके हवा नहीं लगनी चाहिए। जो बाहर की हवा आपके शरीर में डायरेक्ट आपके शरीर में लगेगी वो नहीं लगनी चाहिए। प्राणायाम का ये नियम है। ना तो एसी की हवा लगे, ना पंखे की हवा लगे, ना बाहर की हवा लगे। आप ऐसी जगह बैठो जहाँ शुद्ध हवा तो आए लेकिन आपके शरीर में ना लगे वो हवा। और कुछ नियम का ध्यान, प्राणायाम करते समय सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। वैसे तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन आप सूर्योदय नहीं होता है या सूर्योदय के 1 घंटे के बाद तक आप प्राणायाम कर सकते हो, तो वो आइडियल टाइम है प्राणायाम का। और उसके बाद आपका समय है शाम का। शाम को भी अगर कर सकते, सुबह नहीं कर पा रहे हो तो शाम को भी कर सकते हो। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि खाने के बाद आप प्राणायाम नहीं कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। आप कुछ नहीं खाएंगे तब आप प्राणायाम। तात्पर्य ये है कि शरीर हल्का हो जब भी आप प्राणायाम करने बैठो। समय एक ही होना चाहिए। समय एक हो तो ज़्यादा अच्छा। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बॉडी सेट होती है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सेट होती है। कभी भी प्राणायाम अगर आप साधना के स्तर पे कर रहे हो या आपके शरीर की स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हो या आप रोग मुक्त होने के लिए कर रहे हो प्राणायाम, तो हमेशा ध्यान देना आपको ये 365 दिन करना पड़ेगा, 7 के 7 दिन करना पड़ेगा। आपको इसमें गैप नहीं होता है। सैटरडे संडे है तो आज क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। प्राणायाम आपको रोज करना पड़ेगा। प्राणायाम का निश्चित स्थान होना चाहिए। स्थान मतलब आपकी जगह जो है वो निश्चित होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आज यहाँ कर रहे हो, कल दूसरी जगह कर रहे हो, परसों तीसरी जगह कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लेस होना चाहिए, क्योंकि उस प्लेस का एक अलग से धीरे धीरे आपका ऑरा डेवलप हो रहा है। आपका निश्चित आसन होना चाहिए। आज आपने कंबल ले लिया, आज आपने मैट ले ली, दूसरे दिन तीसरे दिन आपने कोई चादर बिछा लिया, चौथे दिन आप अपने बेड पे बैठे हो, तो कहीं पे भी इस तरह से कोई भी आसन का उपयोग ना करें, इसका ध्यान देना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्राणायाम करने से पहले हो सके तो शरीर में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें। स्ट्रेचिंग्स में आप थोड़े से 4-5 आसन आप कर लोगे तो जिससे शरीर थोड़ा लूज हो जाएगा। और जैसे जैसे शरीर की थोड़ी मांसपेशियां आपकी रिलैक्स होंगी तो उतना ही प्राणायाम से फ़ायदे ज़्यादा होंगे। आपको कम समय में ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपको कौन से आसन करने चाहिए, ताड़ासन कर सकते हो आप, उसके बाद आप पादस्तासन कर सकते हो, अर्ध चक्रासन कर सकते हो, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हो या वक्रासन कर सकते हो। इनमें से कोई भी आसन कर सकते हो। या एक और आसन अगर करना है, एक ही आसन आपको लगता है करना चाहिए तो सरल धनुरासन कर लो। सरल धनुरासन करने के बाद कमर सीधी रहेगी, बॉडी सीधी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो ही गया है। और उसके बाद आप बैठ के प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। एक और बहुत ज़रूरी बात है कि प्राणायाम करने से पहले, और अगर कोई जो व्यक्ति साधना के स्तर पर प्राणायाम कर रहे हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं और प्राणायाम से अपने
शरीर और मन और विचारों का ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उनके लिए एक खास बात है कि वो खान पान पे भी ध्यान दें। अग्नि का सेवन जितना हो सके कम करें। अग्नि का सेवन कम करना मतलब तात्पर्य ये है कि आपकी तेल वाली जो चीज़ें हैं उनको कम आप यूज़ करो, मिर्ची कम खाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा खट्टा, इन सब चीज़ों का उपयोग कम से कम करो। जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स को अभी जितना कम हो सके उतना यूज़ करना है चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों का उपयोग, घी जैसे सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हो आप। ये खान पान में भी कई सारी चीज़ों का ध्यान देना। नियम ना टूटे, नियम ना टूटे, इसके लिए एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप कंटिन्यू सोशलिज्म होता है, ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो साधना करना चाहते हैं प्राणायाम की, लेकिन तो उनके लिए एक ये खास बात है कि वो सोशलिज्म से जितना थोड़ा दूर रहेंगे वो अपने साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और जितना ज़्यादा वो साधना करते जाए, क्योंकि प्राणायाम को समझ लिया, जान लिया, पर किया नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ये थ्योरी नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल है। आप करके देखो और इसका आप फायदा देखोगे, आपकी बॉडी में पूरा चेंज देखने को मिलेगा। धन्यवाद।